आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है। मंगलाचरण के साथ ग्रंथ का प्रकरण शुरू होता है। विजित चौघाई कम में केवल नाणेन लानाद सयलथे वीर जिणे वंदिता जाकम मग्ना सवम वोचे। अर्थात अब वीर भगवान को नमस्कार करके और उनके केवल ज्ञान के आधार पर जो कुछ तत्व और पदार्थों के विषय में उन्होंने कहा है उसी को आचार्य श्रुत मुनि यहाँ प्रस्तुत करते हैं। और इस आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के अंदर मार्गणाओं में आश्रव का प्रकरण चल रहा है। उसमें आपने नरक गति के आश्रवों को जाना, यानी 14 मार्गणा में सबसे पहली मार्गणा गति मार्गणा। गति मार्गणा में 4 गतियां हैं। 4 गतियों में सबसे पहले नरक गति के बारे में जाना कि नरक गति में 4 गुण स्थान होते हैं। नरक गति में गया जीव भी किन्हीं कारणों से सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आगे नरक से निकलकर मनुष्य गति को भी प्राप्त कर सकता है, तिर्यंच गति को भी प्राप्त कर सकता है। तो इन सब विषयों को लेकर आश्रव अनाश्रव आश्रव विच्युति को नरक गति में जाना गया। अब हम आए थे तिर्यंच गति में। तो तिर्यंचों की 5 गुण स्थान होते हैं। अर्थात आपने कभी कभी इतिहासों में सुना है कि किसी पशु ने मुनि के उपदेश को सुन करके सम्यक दर्शन और अणुव्रतों को धारण कर लिया। हाथी के जीव ने जो पारसनाथ बना, सिंह के जीव ने जो भगवान महावीर बना और उसने सम्यक दर्शन और अणुव्रतों को धारण किया। ऐसी अवस्था में उन्हीं पंचम गुण स्थान हो जाता है। तो कल आपने तिर्यंच गति के 5 गुण स्थानों में से एक गुण स्थान की बात जानी थी। मैं उसी को फिर से रिपीट कर देती हूं कि कर्म भूमिया तिर्यंचों के 5 गुण स्थान होते हैं, ये आपको जानना है। भोग भूमिया तिर्यंचों के 4 ही गुण स्थान होते हैं और लब्धि पर्याप्तक तिर्यंचों के 1 मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है। ये विशेष बात तिर्यंचों की जानना है। अब इसके बाद कर्म भूमिया तिर्यंचों में आश्रव अनाश्रव और आश्रव विच्युति को जब कह रहे हैं तो उसमें जानना है कि 57 आश्रव में से कर्म भूमिया तिर्यंचों के 53 आश्रव होते हैं। जान गए थे ना कल कि 53 आश्रव मतलब कौन से 4 निकल गए? वैक्रियक द्विक निकल गए, यानी वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग। ये 4 योग जो हैं ये तिर्यंच गति में नहीं होते हैं, इसलिए इन 4 के बिना 53 ही आश्रव होते हैं। इन 53 में से ही तीनों चीजें जानना है, आश्रव अनाश्रव आश्रव विच्युति। प्रथम गुण स्थान में पूरे 53 का आश्रव है और अनाश्रव 0 का और विच्युति इसमें 5 की, यानी 5 मिथ्यात्व प्रथम गुण स्थान के अंत में छूट जाते हैं। और अब चलते हैं हम द्वितीय गुण स्थान में। द्वितीय गुण स्थान का नाम क्या है? सासाधन सम्यक्त्व। इस गुण स्थान में जो भी तिर्यंच रहते हैं, बात गुण स्थानों की चल रही है। मार्गणा के अंदर भी गुण स्थान घटित करते हैं। तो तिर्यंच गति हुई मार्गणा और अब इसके अंदर 5 गुण स्थानों में से द्वितीय गुण स्थान में आते हैं। तो द्वितीय गुण स्थान में 48 का आश्रव है। 48 आश्रव, 48 आश्रव मतलब जो ऊपर 53 थे उनमें प्रथम गुण स्थान के अंत में 5 की विच्युति हो गई, तो अब आगे उसका आश्रव नहीं होगा। तो उसमें से 53 में से 5 निकाला तो कितने बचे? 48, यानी कि 48 आश्रव हैं। तब 48 आश्रव में से आप जान लीजिए कि मिथ्यात्व तो 5 निकाल दिए, 12 अविरति हैं और 25 कसाय हैं और 11 योग हैं। शोर मत करिए इनको। हाँ 12 अविरति, 25 कसाय और 11 योग।
तो कितने हो गए? 25 और 12 37, 37 और 11 48, यानी 48 का आश्रव है। और अनाश्रव में ले लिया कि पांचों मिथ्यात्व जिनकी विच्छुत्ति हो गई थी ऊपर, वो पांचों मिथ्यात्व यहाँ पर अनाश्रव में आ गए, यानी कि इनका आश्रव नहीं है। आश्रव विच्छुत्ति में चार कौन से? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार की विच्छुत्ति हो गई। अर्थात ये जानना है कि सासाधन सम्यक्त नाम के दूसरे गुण स्थान के अंत में ये चारों प्रकृतियां, चारों कर्म, चारों आश्रव चले जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं आश्रव विच्छुत्ति। और अब इनका तीसरे गुण स्थान में आश्रव नहीं होगा, तो ये व्यवस्था हुई दूसरे गुण स्थान की। तृतीय गुण स्थान में 42 का आश्रव है। 42 का आश्रव मतलब ऊपर 48 का आश्रव था, तो 48 में से 4 निकाले तो 44 बचे। और 44 में अपने औदारिक मिश्र और कारमान का योग ये भी निकाल दिया, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है, इसलिए इनका आश्रव भी नहीं है। तो 42 में से 4 की बजाय 6 निकल गई 48 में से, तो बची 42। समझ गए कि 48 में से 4 निकालते जो दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति हुई थी, तो 48 में से 4 निकालने से 44 बचती। और यहाँ पर औदारिक मिश्र और कारमान को भी निकाल दिया, क्योंकि तृतीय गुण स्थान में मरण नहीं होता, इसलिए इनका आश्रव भी नहीं होगा। तो 48 में से 6 निकल गई, तो कितनी बची? 42। इनको बहुत ध्यान से, जब 42 प्रकृतियों को जाने तो ऊपर से फिर 42 प्रकृतियों के नाम लिखें और उनको रिपीट कर करके याद करें। अनाश्रव में क्या है? 11 कौन से? यानी कि 5 का अनाश्रव दूसरे गुण स्थान में था और 4 की विच्छुत्ति थी, तो 5 और 4 मिलके 9 होते। तो इसमें अनाश्रव में 2 औदारिक मिश्र और कारमान ये भी मिल गए, तो 11 का अनाश्रव हो गया। तो अब आप गिनिएगा, 5 मिथ्यात्व, 4 अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और 1 औदारिक मिश्र और 1 कारमान का योग। इन 11 का अनाश्रव किसमें? तीसरे गुण स्थान में। और तीसरे गुण स्थान में आश्रव विच्छुत्ति शून्य की है। अब चतुर्थ गुण स्थान में आ जाएं, यानी तिर्यंच भी सम्यक दर्शन को धारण करके चतुर्थ गुण स्थान में रह सकते हैं। तो यहाँ पर 44 का आश्रव हो गया। ऊपर 48 में से 4 निकली थी, बस 48 में से 4 निकली, तो कितनी बची? 44। यानी कि ऊपर 42 जो थी, तो उनमें औदारिक मिश्र और कारमान इनको निकाल दिया था। वो औदारिक मिश्र और कारमान यहाँ चौथे गुण स्थान में मिल जाएंगी। अर्थात चौथे गुण स्थान में मरण किसी भी सम्यक दृष्टि का हो सकता है, इसलिए यहाँ औदारिक मिश्र और कारमान को मिला दिया, तो 44 का आश्रव हो गया। अब अनाश्रव 9 का, तो 5 और 4 9, तो 9 की गिनती करिए। 5 मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी, इनका क्या है? अनाश्रव। और आश्रव विच्छुत्ति कितने की? आश्रव विच्छुत्ति 7 की, नोट कीजिए। 4 अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, 1 त्रसबद्ध, 1 औदारिक मिश्र और 1 कारमान का योग, इनकी विच्छुत्ति हो गई। तो ये मिलकर के 4 और 3 7 की विच्छुत्ति हो गई। अब आप आइए पंचम गुण स्थान। तो पंचम गुण स्थान जिन तिर्यंचों के होगा उनको समझो कि अणुव्रत जिनने धारण कर लिए, ऐसे तिर्यंचों में आश्रव है 37 का। तो ऊपर की जो 44 आश्रव थे, यानी कि चतुर्थ गुण स्थान में 44 का आश्रव था और 7 की विच्छुत्ति हुई, तो 44 में से 7 निकाल दीजिए। 44 में से 7 निकाले तो कितने बचे? 37 का आश्रव और 16 का अनाश्रव, यानी कि 9 में पुनः जो है 7 को मिला दो तो 9 और 7 16 हो जाएंगे। अब इनकी गिनती आप कर लो। 5 मिथ्यात्व अनाश्रव की, 5 मिथ्यात्व,
4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यानावरण, 1 त्रसबद्ध, 1 औदारिक मिश्र और 1 कारमान का योग, ऐसे 16 हो गए। अब पंचम के आगे तिर्यंचों में गुण स्थान होते नहीं है, पंचम के अंत में इनकी विच्युति हो जाती है। आगे मतलब आगे विच्युति बता रहे हैं, विच्युति है 15 की। ये अनाश्रव के 16 हमने बताए कि 16 का अनाश्रव है और विच्युति है 15 की। 15 में क्या 11 अविरति, क्योंकि एक अविरति त्रसबद्ध की ऊपर चली गई थी। अब पांचवें में 11 अविरति और निकल गई, क्योंकि पांचवें के बाद जिसको भी छठा गुण स्थान होता है मनुष्य में ही होता है और सकल महाव्रतों को धारण करने वाले होते हैं, इसलिए 12 अविरति छठे गुण स्थान में आश्रव में नहीं रहती हैं। पंचम गुण स्थान के अंत में 12 अविरति चली जाती हैं, तो यहाँ जो 11 बची थी उन 11 की विच्युति है और 4 प्रत्याख्यानावरण कषाय। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, तो 11 और 4 15 हो गई। इस प्रकार से कर्म भूमिया तिर्यंचों के 5 गुण स्थान हैं और हमने काफी डिटेल करके आपको कल भी बताया था कि 53 में से ही आश्रव, अनाश्रव, आश्रव विच्युति को घटित करना है। तो हमने आपको आज ये कर्म भूमिया तिर्यंचों के 5 गुण स्थानों के विषय में बताया है। अब आपको हम कल ले चलेंगे मनुष्य गति के आश्रव में।